और यहाँ से अब मैं मैक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पूरा मेरे कब्जे में है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना। तो ये मेरा विंडोज़ पीसी है, यहाँ से मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। और इस पे मैं अपना iMac अभी यूज़ कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये मेरा iMac चल रहा है। और ये मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, ये यहाँ पे जिस पे मैं अपना जो विंडोज़ पीसी है उसको यूज़ कर पा रहा हूँ। देखो इस तरह से, यहाँ पे आप देखो तो ये मेरा विंडोज़ पीसी है और इसको मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन से ऑपरेट कर पा रहा हूँ या रिमोटली इसको कनेक्ट करके ऑपरेट कर पा रहा हूँ। तो ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं ये पॉसिबल हो पाया है गूगल के रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन से, जिससे मैं अपने iMac को अपने विंडोज़ पे एक्सेस कर सकता हूं या दोनों तरह के पीसीज को अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे एक्सेस कर सकता हूं। सबसे पहले बताऊंगा कि इसको कैसे सेटअप करना है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो इसके लिए करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको गूगल में जाके यहाँ पे टाइप करना है गूगल क्रोम रिमोट डेस्कटॉप, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेस माय कंप्यूटर क्रोम रिमोट डेस्कटॉप पे क्लिक कर देना है। अब ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि आप इसमें दो चीज़ें कर सकते हो। देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपसे कह रहा है कि सर आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है और मैं दूर से बैठ के उसको सही कर सकता हूँ, तो उसको अपना पूरा एक्सेस मत दो, तू मुझे बताता जा, मैं करता जाऊँगा। देख कहाँ कहाँ जाना है, माउस से मैं क्लिक करता जाऊँगा, मैं बैठा हूँ। तो देखो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है शेयर माई स्क्रीन वाला है, इससे बहुत सेफली आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को शेयर कर सकते हो बिना कोई एक्सेस दिए। वो सिर्फ देख पाएगा, देख के आपको निर्देश दे पाएगा, आपको कमांड दे पाएगा, आप जाओ। जैसे आप मुझे बोलो कि सर एक्सेस माई कंप्यूटर पे क्लिक करिए, उसके बाद ये इस वाले आइकन पे क्लिक करिए, इस वाले आइकन पे क्लिक करिए, तो ऐसे आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि भैया कुछ ज़्यादा ही टिपिकल चीज़ें हैं वो आपको करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। या आपको खुद को ही अपना कंप्यूटर रिमोटली ऑपरेट करना है तो एक्सेस माई कंप्यूटर पे जाके आप कर सकते हो। दो चीज़ें इसने बड़ी खूबसूरत दी हैं और ये वाला जो ऑप्शन है ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा। इससे स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी, सामने वाले को दिख भी जाएगा, सामने वाला सपोर्ट भी दे देगा और आपके कंप्यूटर में कोई भी छेड़खानी नहीं कर पाएगा। बिल्कुल जैसे कि आप लाइव ब्रॉडकास्ट करते हो उस तरह से, जैसे हम गूगल मीट पे अपना स्क्रीन शेयर कर देते हैं उस तरह से। सो चलिए यहाँ से पहला हम इसका जो सेटअप है वो करना शुरू करेंगे। तो इनमें से आप किसी पे भी क्लिक कर दोगे, वो एक ही स्क्रीन पे आप पहुँचोगे। शेयर माई स्क्रीन पे क्लिक करते ही कुछ ये तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन और मिलेंगे। सो यहाँ पे पहले नीचे देख लेते हैं। देखो ये जो थीम है इसको डार्क करने का ऑप्शन है, टॉगल थीम पे क्लिक करोगे आप, थीम डार्क हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। और यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगा ऑप्शन रिमोट एक्सेस का। तो जैसे आप रिमोट एक्सेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सेटअप रिमोट एक्सेस का ऑप्शन मिलेगा और रिमोट सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको शेयर दिस स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। रिमोट डिवाइस में क्या ऑप्शन मिलेगा उसके बाद में मैं बाद में बात करूँगा। तो सबसे पहले रिमोट एक्सेस पे जाएंगे और यहाँ से सेटअप रिमोट एक्सेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही ये पॉपअप आपके सामने आएगा जहाँ पे आपको क्रोम रिमोट डेस्कटॉप एक्सटेंशन को यहाँ से ऐड टू क्रोम कराना है। और ये जितनी प्रोसेस है एक ही बार करनी है, बार बार कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर सेटअप होने के बाद सिंपल आपको क्या है ना, आपको की शेयर करनी है या की दूसरे व्यक्ति की लेनी है। अब देखो यहाँ पे जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे तो ये आपके सिस्टम का नाम पूछेगा, तो यहाँ से आप कुछ भी नाम डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं ये पूरा सब कुछ हटा के यहाँ पे लिख देता हूँ माई लैपटॉप, ठीक है। ये माई लैपटॉप हो गया, इसे मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद एक पिन आप यहाँ पे डालेंगे जिसको आप याद रखेंगे। तो मैं ये पिन यहाँ पे एंटर करा देता हूँ एंड यहाँ से इसे स्टार्ट कर देता हूँ। अब जैसे स्टार्ट होगा तो इस डिवाइस का एक नाम आ जाएगा माई लैपटॉप के नाम से, ठीक है। और ये थोड़ी देर में ऑनलाइन भी हो जाएगी। जैसे ही इंटरनेट का एक्सेस ये ले लेगा तो यहाँ पे ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाएगा और जिसका नाम आप जब चाहें यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिमोट सपोर्ट का ऑप्शन। अब जैसे आप रिमोट सपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे वैसे आपको यहाँ पे जनरेट कोड का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे और थोड़ी देर ये स्क्रॉल होगा, ये सिस्टम चलेगा। थोड़ी देर चलने के बाद में यहाँ पे एक कोड आ जाएगा। इस कोड को कॉपी करके आप सामने वाली पार्टी को भेज सकते हो। और यहाँ पे ये जो कोड है ना ये सिर्फ 5 मिनट के लिए यहाँ पे रहेगा। 5 मिनट बाद ये जो कोड है वो एक्सपायर हो जाएगा। अब यहीं पे ये एनीडेस्क से अलग है। एनीडेस्क में जो कोड जनरेट होता है आपकी डिवाइस के लिए वो लाइफ टाइम वही कोड रहता है, वो बदलता नहीं है। और
कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके कंप्यूटर में अगर एनीडेस्क इंस्टॉल है तो कभी भी कोई भी व्यक्ति उसी कोड को डालकर आपके डिवाइस पर एक्सेस के लिए मैसेज भेज सकता है। और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पॉपअप वाले मैसेज को बिना पढ़े हुए ओके कैंसिल ऐसे बहुत लोग होंगे। आप बताना कि कभी आपके कंप्यूटर में कोई पॉपअप मैसेज आता है और आप बिना पढ़े उसको ओके कर देते हो, ऐसे बहुत लोग हैं। तो वो जैसे ओके करेंगे तो उनके कंप्यूटर का जो एक्सेस है वो मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे फॉर द सिक्योरिटी पर्पज 5 मिनट के लिए ये कोड आएगा, उसके बाद ये कोड बदल जाएगा, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर में बदलता है। तो ये कोड एक्सपायर हो जाएगा। तो फिलहाल ये कोड आप सामने जिस पर्सन को देना चाहें उसको दे सकते हैं, और ऐसा करने के बाद ये जो स्क्रीन है ये वहाँ शेयर होना शुरू हो जाएगी। आप यदि चाहें बीच में तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। अब मैं दोबारा से जनरेट करूँगा तो कोई और दूसरा कोड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप एक बार गौर से देखिएगा, ये और कोई दूसरा कोड है, और फिर से कैंसिल करके मैं दोबारा से जनरेट करूंगा तो इस डिवाइस के लिए कोई और कोड यहाँ पे रेंडमली जनरेट होगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से बहुत अच्छा है। अगर ये कोड कोई ले भी लेता है और सोचता है कि यार मुझे कोड मिल गया और मैं जब चाहे जब सामने वाले के कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता हूँ, तो ऐसा नहीं कर सकता। इसे यहाँ से कैंसिल करते ही सारी चीज़ें खत्म। अब आ जाता है रिमोट एक्सेस वाला पार्ट। यहाँ पे आप देखो कि ये ऑनलाइन लिखा हुआ आ गया है। अब जैसे ही कोई इस कोड को यहाँ से लेके अपने कंप्यूटर में डालेगा तो यहाँ मेरे पास एक मैसेज आएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब जैसे ही वो पर्सन अपने कंप्यूटर में मेरे कंप्यूटर के इस कोड को एंटर करता है तो यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज डिस्प्ले होगा। देखिए ये मैसेज एक आ गया। अब मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से शेयर का ऑप्शन क्लिक करूँगा तभी ये शेयर होगी स्क्रीन, और अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ तो जो शेयर होना है वो कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार मैं शेयर कर देता हूँ। तब शेयर करने पर नीचे देखो एक यहाँ पे एक मुझे नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा, योर डेस्कटॉप करेंटली शेयर्ड विद ये वाली ईमेल आईडी, यानी उस पर्सन का ईमेल आईडी भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। रीज़न ये है कि जो गूगल क्रोम है, जो गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, वो जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर नहीं करेंगे, तब तक ये काम नहीं कर सकता कोई। यानी जो स्कैमर है वो ये काम नहीं कर सकता। उसकी ईमेल आईडी यहाँ पे ज़रूर डिस्प्ले होगी, और यहाँ से सिंगल स्टॉप शेयरिंग करके आप जो स्क्रीन शेयरिंग है उसको ऑफ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा कि ये वाली ईमेल आईडी से आपका जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है। आप यहाँ से सिंपल इसे स्टॉप शेयरिंग करके भी स्टॉप करा सकते हैं। अब जो व्यक्ति मेरे कंप्यूटर को एक्सेस कर रहा है वो पूरी तरीके से माउस और कीबोर्ड की हेल्प से मेरा पूरा कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है। अब आपको दिखाता हूँ कि जब मैं किसी के कंप्यूटर का एक्सेस लेता हूँ तब मुझे क्या क्या ऑप्शन दिखाई देंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही करूँगा कि अब यहाँ पे जो मेरा रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है मैं उसे स्टॉप कर देता हूँ। तो मेरी स्क्रीन जो शेयर हो रही थी वो शेयर होनी बंद हो जाएगी। तो अब मैं आपको अपने मैक का एक्सेस लेके दिखाता हूँ कि अगर मैं उसका एक्सेस लेता तो मुझे क्या क्या सेटिंग्स करनी पड़ती हैं और मुझे क्या क्या यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मिलती, कैसे मैं उस कंप्यूटर को चला पाता। और अगर आप भी इस तरह से ना कंप्यूटर के जादूगर बनना चाहते हो, कंप्यूटर के मास्टर बनना चाहते हो, तो एक खूबसूरत सी चीज़ आपके लिए भी है। एक कोर्स मैंने तैयार किया है बहुत सारा समय निकाल कर, जिसमें 17-18 कोर्स एक ही कोर्स में मैंने शामिल किए हैं, और जिसको यूज़ करने के लिए इंटरनेट की भी आपको आवश्यकता नहीं। वो कोर्स है इस पेन ड्राइव के अंदर। ये पेन ड्राइव बहुत यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। 1000 से ज़्यादा इस कोर्स के अंदर मैंने लेसन दिए हैं, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इंटरनेट, हार्डवेयर सब कुछ शामिल है। मतलब वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना भी आप यहाँ से सीख जाओगे। वर्डप्रेस भी यहाँ पे हमने दिया गया है। बहुत सारी चीज़ें दी हैं। आपके घर में बच्चा है, बड़ा है, कोई बुजुर्ग है, कोई भी सीखना चाहे सीख सकता है। टीवी पर भी हमने इसका एप्लीकेशन बना दिया। टीवी पर भी आप लगाओ पेन ड्राइव को, आराम से घर पे बैठ के सीखो। नीचे मैंने यहाँ पे नंबर दिया है, और एक कूपन कोड आपको मैं जो देने वाला हूँ, ये कूपन कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको 7,500 रुपये का फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पर चले जाओ, यहाँ पे पेन ड्राइव कोर्स की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। ये मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस पर अभी कॉल करो और कंप्लीट डिटेल प्राप्त करो वहाँ से। ये कोर्स आपके जीवन को बदल सकता है। सो आगे बढ़ते हैं रिमोट डेस्कटॉप वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक्सेस कोड चाहिए, तो मैं सामने वाले से फ़ोन करूँगा या अपने ही कंप्यूटर का एक्सेस कोड यहाँ पे डालूंगा। फ़ोन करने के लिए तो यहाँ पे कोई नहीं है, मैं ही हूँ। सो एक्सेस कोड मैं डाल देता हूँ और यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो कनेक्ट करते ही मेरे सामने मेरे जो मैक की स्क्रीन है वो आने लग गई, और यहाँ से अब मैं मैक को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये पूरा मेरे कब्ज़े में है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सामने वाले को भी दिखाई देता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सामने वाले को भी दिखता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ, और देखो सेम ये मैसेज उसकी स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से भी मैं चाहूँ ना तो अभी मैं जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसको स्टॉप कर सकता हूँ। तो पहली चीज़ तो मैं पूरा सिस्टम अपने रिमोट डेस्कटॉप से ऑपरेट कर सकता हूँ। दूसरा देखो मुझे यहाँ पर साइड में एक डॉक मिलता है। डॉक के अंदर भी कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे स्केल टू फिट,
रिसाइज टू फिट। जैसे मैं रिसाइज टू फिट करूँगा तो मेरा जो भी मॉनिटर होगा उसके हिसाब से जो पूरा सिस्टम है वो रिसाइज हो जाएगा। यहाँ पे फुल स्क्रीन पे क्लिक करते ही वो सिस्टम जिसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ वो सिस्टम फुल स्क्रीन हो जाएगा। अभी देखो ये फुल स्क्रीन मेरे जो पूरा मॉनिटर पे है ये सिस्टम फुल स्क्रीन हो चुका है और बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी सिस्टम के ऊपर ये जो OS है मैं उसे यूज़ कर पा रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे जो वीडियो का कोड है वो मिल जाएगा। आप यहाँ से VP8, VP9 और AV1 कोड को यूज़ कर सकते हैं। AV1 यूज़ करने से इसकी जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो जाएगी और यहाँ पे हाई क्वालिटी कलर आप यूज़ करेंगे तो इसके जो कलर कंट्रास्ट हैं अभी आपको शायद रिकॉर्डिंग में नहीं दिख रहे होंगे लेकिन वो और ज़्यादा हाई हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको फ्रेम रेट का, यानी 1 सेकंड के अंदर आप कितने फ्रेम्स को देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 15 फ्रेम रेट से लेके 60 फ्रेम रेट पर सेकंड का ऑप्शन दिया गया है, यानी 60 फ्रेम्स मेरे आंखों के आगे से गुजर जाएंगे जिससे मेरा जो इसका एक्सपीरियंस है यूज़ करने का जो रिमोट डेस्कटॉप का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्मूथ स्केलिंग का ऑप्शन है, यानी मुझे टेक्स्ट और वो सारी चीज़ें बहुत हाई क्वालिटी में दिखाई देंगी, ये सेटिंग इंप्रूव कर देगा उनको। और नीचे यहाँ पे देखो ऑन स्क्रीन इनपुट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे दिखा हुआ है सेंड टेक्स्ट और की प्रेस्ड टू रिमोट कंप्यूटर। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। यहाँ पे देखो डिस्कनेक्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, इस एरिया को आप पिन करा सकते हो इसके साथ में, तो इधर आप रिमोट डेस्कटॉप भी देख पाओगे और ये वाला जो एरिया है उसको भी देख पाओगे। यहाँ पे क्लिक करके ना आप जो फुल स्क्रीन है उससे बाहर निकल सकते हो इस तरह से। और देखो अभी भी ये पिन है, मैं पूरा सिस्टम तो यूज़ ही कर सकता हूँ इस तरह से, अपने माउस से ही मैं यहाँ से इसे अनपिन करा देता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ। सो इस तरह से आप रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ़ोन के लिए भी इन्होंने रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन दी है, वो से आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस फीचर का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। रिमोट डेस्कटॉप से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है मन में, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।